चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 पर तो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से आपको करीबन आपको क्वेश्चन पूछ लेता है बाबू 5 नंबर तक ले आपको ले दे के पूछ लेगा। 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर इससे कंफर्म होता है और 2 से 3 नंबर इजी टॉपिक पूछता है 2 नंबर तक। बाकी 2 नंबर जो होता है ना वो हार्ड पूछ देता है, लेकिन वो भी इजी है ना। बच्चन को लगता है कि हार्ड होगा, लेकिन वो भी इजी है, खाली बता देंगे। खाली वीडियो आराम से देखते चलिए। 2024 में आपको फुल कोर्स मिलने वाला है ना। थोड़ा उसका सपोर्ट कर दीजिए, हम गरीब आदमी है ना। देखिए समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पहला पद दूसरे पद के नियत अंतर पर व्यवस्थित रहता है। नियत अंतर कहने का मतलब नियत, जैसे मान के चलिए आपका एक ठो दोस्त है, ठीक। तो आपका दोस्त एक ठो है तो आपके साथ जा रहा है, तो आप जो आप उसको बोलते हैं वो कर देता है, और आपके संग जो भी तैयार हो जाता है जिसको बोलते हैं दोस्त, तो उसको कहते हैं इसका नियत अच्छा है, ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। और एगो होता है कि आपको साथ तो रहेगा, आपका कर्म में तो रहेगा, लेकिन नियत में खोट। नियत में खोट जैसे कि नहीं कहता है जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, तो ये सब भड़ुआ के काम होता है ना। चलिए आ जाइए इधर। तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पहला पद दूसरे पद के नियत अंतर पर रहता है। जैसे देखिए A1 A2। अब यदि जो हम A1 A2 ये दोनों को साथे करते हैं, देखिए 2 ही दोस्त होता है, तीसरा दोस्त कोई नहीं होता है जिंदगी में। एक हम और एक दोस्त हमारा एक ही को होता है, एगो हम हुए वो और हो गया। तो ये कुल दोनों में देखिए क्या नियत है, क्या देखिए 1 और 2 कहने का मतलब यदि जो A2 में हम A1 घटाएंगे तो A1 निकलेगा। क्या ये लौट के आया कि नहीं आया ना। और यदि जो A1 में हम A1 जोड़ दिए तो क्या हो गया A2, ये आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब नियत पर है, इसलिए कहेंगे एक पद नियत अंतर पर व्यवस्थित रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसमें क्या है कि ये A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, तब बुक में इस प्रकार से आपको सूचित रहता है, लेकिन आपको टीचर लोग इस प्रकार से बताए होंगे, आप ऑफलाइन पढ़े होंगे तो आपको इस प्रकार से बताए होंगे कि बाबू T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट। टी कहने में अच्छा लगता है, लेकिन A1 A2 A3 कहने में फिर पहला पद को A से सूचित करेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए आप T1 T2 T3 T4 करके डॉट करके कीजिएगा। अब देखिए पहला इस जो ये पहला है T1 है, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं सर जी? प्रथम पद। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। उसके बाद में अब हम दूसरा बात करते हैं कि ये दोनों को घटाने पर एक आया, जैसे कि हम इसके कहते हैं T2 माइनस में यहाँ लिख देते हैं T2 माइनस में T1, तो इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस है ना। इसको हम क्या बोलते हैं सर? कॉमन डिफरेंस है ना। क्या बोलते हैं सर जी? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन COMMON कॉमन, और उसके बाद कुछ होता है सर जी डिफरेंस, DIFFERENCE कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसको हम देखिए कॉमन डिफरेंस इसको ये जो डी वर्ड है ना सर जी, ये डी वर्ड से सूचित किया जाता है। मतलब डी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो हमारा हो गया पदा अंतर। इसको दूसरा नाम हम कहते हैं पदा अंतर है ना, जिसको हम पदा अंतर कहते हैं। अब इस सारा का हम डिफिनेशन अभी जस्ट हम देने वाले हैं, तब तक ले इसका फॉर्मूला इसको भी कहता है परिभाषा लिख लीजिए, हम इसके स्क्रीनशॉट मार दीजिए। आपको हमने बताया प्रथम
प्रथम पद, तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म समांतर श्रेणी के प्रारंभ संख्या पहला पद कहलाती है, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसमें सार्व अंतर, तो सार्व अंतर समांतर श्रेणी के पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसमें हमें यहाँ जो एन वाला वर्ड है इसे हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद। इसे हम टीएन के नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो अंतिम पद का कोई डिफिनेशन नहीं होता, लास्ट पद एपी के अंतिम पद को हम अंतिम पद कहते हैं, इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता इसका, लेकिन फार्मूला बनता है। हम अभी आपको बताते हैं। और सार्व अंतर भी, सार्व अंतर के बाद भी सार्व अंतर, या तो आप लिख लीजिए पहले एपी, एपी लिख लीजिएगा T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn हो गया, है ना। तो हम इसको कह दिए सर जी प्रथम पद। क्या कह दिए, प्रथम। इसको हम ए से, और उसके बाद में हम आपको बताएं सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर जिसको हम डी से कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा T2 माइनस T1। यदि जो आपको T2 माइनस T1 नहीं निकालना है तो हमें ये दोनों दे ले सर जी, तो हम लिख देंगे T3 माइनस T2, ये भी घटाएंगे तो T1 आएगा, ये भी घटाएंगे T2 माइनस T1, ये भी घटाएंगे तो T1 आएगा, और T4 माइनस T3 भी घटाएंगे तो क्या आएगा, T1 आएगा। सब सिचुएशन में एक आएगा, समझ में आया ना। इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा T2 माइनस T1। अब इसको हम कह देते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम कहते हैं सर जी लास्ट, लास्ट टर्म। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। तो अंतिम पद हमें आ गया Tn, तो Tn हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कहिएगा सर एन क्या है, तो एन हमारा है सर जी प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सर जी एन के मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, डॉट डॉट डॉट। अब इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको पूर्ण संख्या, एन को आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं, एन को क्या कह सकते हैं सर जी, पूर्णांक संख्या। क्यों पूर्णांक संख्या, एन के मान हो सकता है -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इसीलिए इसको पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब यहाँ डी इसका वैल्यू हो गया। अब कोई डायरेक्ट पूछ लिया तो बताओ T2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें n है, अभी बताएं n का वैल्यू दर्शाता है T2 T3। तो हमें यदि जो T1 का फॉर्मूला कोई पूछ लिया तो इस सब फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n के वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे सर जी, 1। T1 बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, n के जगह पर हो जाएगा 1 और इंटू में d। तब यहाँ हो जाएगा a प्लस 1 में से गया 0 गुना d, तो हमारा हो जाएगा a, तो हो गया T1 बराबर a। समझ में आया। यदि जो हमारा T2 पूछ लेगा, एक गुनी थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, ठीक है ना। क्या निकालना है, T2, तो हम यहाँ लिखेंगे T2 बराबर, तो T2 बराबर नहीं लिखना है, तो यहाँ पहले फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट लिखिएगा। तो Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें n का वैल्यू 1 रखना है, तो n का वैल्यू 2, क्योंकि 1 रख दिए तो 2 रखना है। तो यहाँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ हो गया T2 बराबर a प्लस 2 में से गया 1 इंटू डी, तो इसको सीधे लिख सकते हैं a प्लस डी। तो T2 का फॉर्मूला a प्लस डी। और यदि जो हमें T3 निकालना है, तो T3 निकालना है, तो चूंकि फिर से कर दीजिए ना T3, तो n के वैल्यू कितना हो गया 3,
अब उसी प्रकार से रख दीजिए a प्लस एन के जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, तो हमें t3 बराबर हो गया a प्लस में क्या हो गया 2d। अब हमें t3 का वैल्यू 2d आ गया। अब ऐसे ही t4 निकालना होगा। देखिए 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d। समझ में आया। और यदि जो हमें t5 पूछ दिया तो यहाँ 5 है तो यहाँ a प्लस में क्या हो जाएगा 4d। और यदि जो हमें 6 पूछ दिया तो a प्लस में 5d। और यदि जो कोई बौड़ाल पूछ दिया कि 100 के बताओ तो a प्लस में 99d। समझ में आया। यही हमारा फार्मूला बन गया। इससे आराम से बना लीजिएगा। यदि जो आपको कोई पूछ दिया कि बताइए सर जी कि हमें बता दीजिए कि T10 निकालिए, तो T10 डायरेक्ट a प्लस में 9d लगा दीजिए, फार्मूला सटीक आंसर, खत्म कहानी है कि नहीं। अब इसी प्रकार से इसका फार्मूला आपको इससे क्या होगा, आपको 2 नंबर के पूछेगा। अभी जस्ट बताते हैं, ये सब उतार लीजिए, मिटा दिए हैं, है ना।